प्रीलिम्स में आप यू हैव सीन प्रीवियस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर? 21 में। अरे हाथ उठा लो, क्या ही है उसमें, घबराने की क्या बात है, मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूँ। चलो जिसने भी दिया है, नहीं दिया है, पेपर तो देखा होगा ना, नहीं भी दिया है तो। पेपर ऑफ प्रीलिम्स फॉर द पास्ट 4-5 years इज सच दैट whoever asks me कि what to do for prelims, I say to them कितना भी पढ़ के जाओगे 35 से 40 से ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, और 40 क्वेश्चन करके आओगे तो कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। दोनों फैक्ट हैं। अच्छा, इसमें एक सी सेट पे छोटा सा मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि इस बार सी सेट काफ़ी लाइट में है ना। तो प्रीलिम्स का क्या है, वंस यू रीड द थिंग्स एंड यू मेक योर नोट्स, आपने क्या करना है, यू विल बी अपियरिंग नेक्स्ट ईयर, ओके, 23 में। 23 में मान लो, चलो कैलेंडर तो आ गया होगा, मे एंड में शायद पेपर है, मे एंड में आपका पेपर है अगले साल, मे एंड 2023। सो व्हाट यू हैव टू डू, सी मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वही मैंने बताया कि प्रीलिम्स आप जब दोगे तो 35 से 40, बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया किसी ने और भाग्य खुल गए तो 45, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर आपको करना क्या है, गैस वर्क। तुक्के नहीं कहते हैं उसको, गैस वर्क कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। तुक्केबाजी होती है आंख बंद करके अकड़ बक्कड़ लगा दिया, गैस वर्क होता है इंटेलिजेंट तुक्केबाजी। करना क्या है, जैसे आपको एक अपना स्वीट स्पॉट होता है सबका कि कितने क्वेश्चन में लगा के आता हूँ। जैसे मेरा होता था 85 to 90, तो मैंने 88, 89 इस तरीके से मैं प्रीलिम्स में करके आता था। तो व्हेन यू अटेम्प्ट द पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो कॉन्फिडेंट हो जिन पे। और वहीं पे कह रहा हूँ, इससे तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं जाओगे यहाँ तक, नहीं आएंगे। कीपिंग इन माइंड द ट्रेंड ऑफ द पेपर फॉर द प्रीवियस 2-3 years। मेरे तो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 32 ही हुए थे शायद ना फर्स्ट राउंड में, लेकिन है इतना जरूर है कि 32 है तो 32 सही है वो वाले। फिर अब क्या है, आपको इसको यहाँ तक पहुँचाना है, दुगना कर दिया उसका, जितना आता था उतना ही, जितना नहीं आता था वो भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, गैस वर्क। अब मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, मॉक्स से गैस वर्क डेवलप होता है। मॉक्स का और कोई प्रीलिम्स में कोई यूज़ नहीं है मॉक्स का, सिवाय गैस वर्क के। अगर आप मॉक्स के पेपर दे करके प्रीलिम्स में, इफ़ यू आर गोइंग फॉर देयर आंसर्स और यू आर रिमेंबरिंग फैक्ट्स या यू आर एडिंग देम टू योर नोट्स, सो आई बिलीव कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो यूजलेस है। अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आया है, इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, तो वो मेरा शॉर्ट कमिंग है, वो मुझे आना चाहिए था। या अगर कोई पॉलिटी का ऑब्वियस क्वेश्चन है जो सबको आता है, मुझे नहीं आ पा रहा है, वो मेरी मिस्टेक है। ये तरीके की चीज़ होती है। फिर कुछ आते हैं बिल्कुल अजीब इन द सेंस, ऐसे क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, यू विल अंडरस्टैंड कि आप मॉक देके आपको समझ में आएगा कि ये यूपीएससी कभी पूछेगा ही नहीं। एक ये थिंकिंग डेवलप हो जाएगी प्रीवियस ईयर देख करके कि ये इतना ज़्यादा वेग, इतना ज़्यादा रैंडम है कि यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी रैंडम पूछता है, बट ये जितना रैंडम है उतना रैंडम नहीं पूछेगा। कि हिस्ट्री भी, अगर मॉडर्न हिस्ट्री वो पूछ रहा है मॉक में, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसा आ गया मॉक में कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके फाउंडर और ये वो बहुत डीप में जाकर के पूछते हैं, और मान लो यूपीएससी ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो मॉक के आंसर से ये फैक्ट याद करके जाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू दैट। वो एक सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे कभी। मैंने तो देखा नहीं है कोई ऐसा नया क्वेश्चन जो मॉक्स में आया हो वो यूपीएससी ने पूछा हो, बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे जो आएगा बिल्कुल नया होगा, बढ़िया, और नहीं आएगा। गैस वर्क का क्या काम है, गैस वर्क से ये है, आपके 4 ऑप्शंस हैं, आपको आंसर नहीं आता है, बट यू आर एबल टू समहाउ रीच टू 2 ऑप्शंस, लेट्स से 4 से 2 एलिमिनेट हो गए, 2 हो जाते हैं एलिमिनेट, कि मतलब ऐसा हो जाता है कि ये तो नहीं होगा, है ना, कि वो हिंट दे देता है कहीं ना कहीं कि ये तो नहीं है आंसर। फिर इन 2 में से देखो प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, डिपेंड करेगा इन 2 में से क्या आंसर लगा के आओगे। पढ़ के जाओगे ठीक है, बट ये गैस वर्क कितना कर पा रहे हो, इससे प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स अगर दे रहे हो, और मॉक्स में जो ये 45 का मार्जिन है, ये 45 का जो मार्जिन है, ये अगर आप कर रहे हो और इस 45 में से मान लो 20-22 भी सही हो रहे हैं, क्योंकि भाई चांसेस क्या हैं कि 20 सही हो जाएंगे, बहुत चांसेस हैं अगर ढंग से करते हो। तो क्या होगा कि जो नेट एडिशन होगा इनका वो पॉजिटिव में ही होगा। तो इसका प्लस इनमें से इसका नेट एडिशन वो कट ऑफ क्लियर कराता है। जितने आएंगे उतने करके कट ऑफ मुश्किल हो गया क्लियर करना पिछले कुछ सालों से, ये फैक्ट है। नाउ कमिंग टू योर रिवीजन पार्ट, सी मॉक्स कितने लगाने हैं प्रीलिम से पहले। मेरा पहले के 1-2 अप्रोच में, 1-2 अटैम्प्ट्स में मेरा अप्रोच था कि मैं 80 मॉक्स तो लगा लूँ, ठीक है। मॉक्स ज़्यादा इसीलिए कि रादर देन डूइंग 1 more रिवीजन फॉर प्रीलिम्स, आई शुड गिव 1 set ऑफ मॉक्स। ओके, रिवीजन यूजलेस ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट डू नॉट निगलेक्ट मॉक्स। नाउ देखो दोनों को साथ में कैसे लेके चलना है। आपका मे एंड में पेपर है, आपने क्या किया,
कि 80 टेस्ट अगर लगाने हैं, रोज़ का एक टेस्ट भी लगाओगे तो आप लगाओगे उसको, है ना, मार्च से लगाने लगोगे। मार्च बिगिनिंग से आपने शुरू कर दिए मॉक्स लगाने। अब फिर इसमें फुल लेंथ आते हैं बाद में, तो फुल लेंथ में भी मेरा तो मानना ये है कि 20-25 तो फुल लेंथ ही लगा लेना। अब फुल लेंथ देखो, अब मॉक्स से रिवीजन का क्या लिंक है। व्हेनेवर यू आर गिविंग मॉक्स, लेट्स से पार्ट मॉक्स से स्टार्ट किया आपने कि अगर देखो हाँ, मार्च से अगर मॉक्स लगा रहे हो तो फरवरी तक सब कंप्लीट हो चुका है, मतलब प्रीलिम्स का सारा सिलेबस हो गया है और मेंस की नोट्स हो गए हैं, ऑप्शनल की रीडिंग हो गई है एक, और सब कुछ हो गया है। अब क्या है, अब रिवीजन करना है और मॉक्स लगाने हैं। तो रिवीजन ऐसे करोगे जैसे कि आपने एक मॉक लगाना है, आज हिस्ट्री का है, पार्ट है कि हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट है कि एंशिएंट के ये डायनेस्टीज आएंगी उसमें, तो वो आपका रिवीजन हो गया उस दिन का। ये एक तरीका है कि यू वर्क अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑफ मॉक्स, कि मॉक में पहला टेस्ट हिस्ट्री का था तो मैंने हिस्ट्री पढ़ दी, दूसरे में मेडिवल था तो मेडिवल पढ़ दी, तीसरे में मॉडर्न था, तो इस तरीके से आप रिवीजन करोगे। दूसरा तरीका है डूइंग योर रिवीजन एंड देन गिविंग मॉक्स, कि इफ आई फील कि पॉलिटी पहले पढ़ी जाए तो पढ़ा पॉलिटी के मॉक्स। एक इसमें मेरा अप्रोच मैं बताऊंगा थोड़ा सा, वो ये है कि पढ़ना और मॉक्स देना मैं अलग रखता था। अलग इन द सेंस, पढ़ी पॉलिटी, मॉक दिया ज्योग्राफी का। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि पॉलिटी का तो रिवीजन हुआ ही हुआ, साथ में आपने ज्योग्राफी दिया, ज्योग्राफी का आपने मॉडल आंसर देखा या पेपर में ही आपने रिकॉल किया तो उसका रिवीजन भी हो गया। ये मेरा तरीका था मॉक देने का, क्योंकि देखो अगर पॉलिटी पढ़ के पॉलिटी का मॉक लगाओगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ के विजन का मॉक लगा दो, 150 नंबर ले आओ, फैक्ट है, पार्ट वाला आ जाता है। लेकिन अभी क्या है कि वो फील आती है, अरे 150 नंबर आ रहे हैं इस बार तो प्रीलिम्स बिल्कुल बढ़िया क्लियर है। लेकिन एंड में एक्चुअली होता क्या है कि चीज़ें बहुत सारी हो जाएंगी ना, पॉलिटी भी पूरी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ के जब दोगे तो वो उतना नहीं मार्जिन आता है। तो इसलिए रिवीजन जो आपका होगा वो मॉक से पहले रिवीजन करना। जैसे पार्ट में आपने पार्ट का कर लिया या रिवीजन नहीं किया, मॉक दे दिया, पढ़ कुछ और रहे हो, लेकिन जब फुल लेंथ देते हो, फुल लेंथ आप लगा लो, रोज़ मैं एक फुल लेंथ दे रहा हूँ 1 महीने के लिए, 30 फुल लेंथ दे दिए मैंने, तो इस 1 महीने में 30 फुल लेंथ दे रहा हूँ, तो रोज़ फुल लेंथ का रिवीजन करके फुल लेंथ का मॉक नहीं दिया जाएगा, फैक्ट है। तो इसमें एक अप्रोच ही होनी चाहिए, देखो टारगेट क्या होना चाहिए कि 3 फुल रिविजन्स इन 3 महीने में हो जाए, मार्च से मई। 3 रिविजन्स मेरा ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 3 रिविजन मैं कह रहा हूँ मिनिमम, बाकी आप ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड फॉर यू। 3 रिविजन्स कर लो, और रिविजन्स के साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपके नोट्स हैं, लाइक मैंने भी बताया ना, रीड अ बुक, मेक अ नोट एंड देन रीड द नोट, डू नॉट रीड द बुक। सो व्हेन यू रीड दैट नोट एंड यू गिव 3 रिविजन्स टू इट, तो आपका जो नोट्स की शुरुआत इतने से हुई थी वो एंड में आपके इतने हो जाएंगे, ठीक है, नोट्स आपके छोटे हो जाएंगे। सो साइड बाय साइड विद रिवीजन ऑल्सो कीप रिड्यूसिंग द साइज ऑफ योर नोट्स। इफ़ यू आर रीडिंग दो सेम नोट्स अगेन एंड अगेन तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर वो नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती उनके लिए। तो ये रिवीजन का एक फ़ायदा है। तो 3 रिवीजन आप अपने प्लान कर लेना, वेदर यू वांट टू गो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ द मॉक। मॉक के शेड्यूल से चलने का फ़ायदा ये है कि इफ़ यू डू दैट ऑनेस्टली, आपका कुछ छूटेगा नहीं। मॉक का शेड्यूल से अगर मैं देता रहूँगा अपना रिवीजन तो सब कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही बात है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, दे रीड हिस्ट्री कम्प्लीटली, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, है ना, हिस्ट्री पूरी पढ़ ली। कुछ क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ी एंशिएंट, फिर पढ़ी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर पढ़ी मेडिवल, फिर पढ़ी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर पढ़ी मॉडर्न, फिर पढ़ी पॉलिटी, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ये वाला इस तरीके से। तो वो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी, आपको जो अच्छा लगे, जो व्हाट वर्क्स फॉर यू। कि मेरा तो ये अप्रोच होता था कि पहले पूरी हिस्ट्री फिर पूरी पॉलिटी, और ये जिन फॉर एग्जांपल एक हफ्ते में अगर हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है तो उस एक हफ्ते में हिस्ट्री का एक भी मॉक नहीं दिया जा रहा है, मॉक दिया जा रहा है उसका जिसका रिवीजन या तो बाद में होना है या जिसका पहले हो गया है। तो ये 3 रिवीजन, ऐसे 3 रिवीजन आर इफेक्टिवली मोर देन 3 रिवीजन्स। ऐसे 3 रिवीजन्स करोगे तो बेनिफिट 3 रिवीजन से ज़्यादा का हुआ, क्योंकि वही एक रीज़न भी होता है, पीपल से कि वी आर नॉट एबल टू स्कोर इन प्रीलिम्स ऑल्दो वी आर एबल टू स्कोर इन मॉक्स। उसका रीज़न यही है कि इफ यू आर रीडिंग पॉलिटी एंड अपियरिंग फॉर पॉलिटी मॉक, ऑब्वियसली विल गेट मार्क्स, बट उससे वो फील गुड फैक्टर तो आ जाएगा अंदर कि हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। रियलिटी ये है कि लिमिटेड पढ़ के लिमिटेड अप्रोच करना, अटैम्प्ट करना इज सबके लिए ईजी है, बट दैट विल नॉट बी द थिंग जो कि वहाँ पे होगी। सो ये रिवीजन इस तरीके से करो या ऐसे ऐसे कर लो, या मॉक्स जो भी मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं कैसे भी कर लो, बट 3 रिवीजन कम से कम कर लो। और उसके बाद जो अपना ये देते हो मॉक्स, इसमें से हर मॉक में से मान के चलो 2-2, 3-3, 5-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है,
मतलब कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो कि वाहियात जिसको कहते हैं ना, नहीं आएंगे, बट काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कर देंगे हेल्प। तो वो जो कह रहा हूँ ना कि वो जो 45 क्वेश्चन का अगर गैस वर्क मैं कर रहा हूँ, तो वो जो गैस वर्क के लिए ऑर्डर है, जो मटेरियल गैस वर्क के लिए आया है, वो इन 80 या 100 मॉक से ही आया है। तो 2 पार्ट 45 क्वेश्चन तो होंगे जो आपके रिवीजन से कर लोगे फर्स्ट टाइम में, बाकी जो होंगे ये होंगे आपके मॉक्स के गैस वर्क से। सो मॉक्स को मत निगलेक्ट करना, चाहे उसके लिए एक रिवीजन छोड़ना पड़ जाए प्रीलिम्स के लिए, मेंस की अलग बात है, चाहे उसके लिए मतलब कुछ भी हो जाए, मॉक्स को मत निगलेक्ट करना। और मॉक्स में फिर ये भी नहीं है ना कि पढ़ के मॉक्स देखे फिर बच्चे क्या करते हैं कि उसका सॉल्यूशन लेके बैठ गए, 6 घंटे सॉल्यूशन देख रहे हैं उसका, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच। बस मॉक्स देते समय देख लो कि ये 10-12 सवाल हैं जो कि आने चाहिए थे पर नहीं आए, उनका आंसर देख लो, दैट इज़ अ थिंग। ठीक है।